इस कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। पिछले वीडियो में हमने यह जाना था कि पर्सनैलिटी का अर्थ क्या है और पर्सनैलिटी की कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। व्यक्तित्व का अर्थ है हमारे जितने भी गुण हैं, जब हम उन्हें समग्रता से देखते हैं और इसके अंदर सम्मिलित हमारे बाहरी गुण, या हम कह सकते हैं शारीरिक गुण, सामाजिक गुण और मानसिक गुण। इसके अलावा अन्य सभी गुणों, इन सबको जब हम एक एक करके देखते हैं तो इनका एकाग्र रूप ही व्यक्तित्व होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व के आवश्यक तत्व। वो कौन कौन से तत्व हैं जो हमारे पर्सनैलिटी का, हमारे व्यक्तित्व का एक भाग होता है। सबसे पहले फिजिकल क्वालिटी, शारीरिक गुण। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम बाहरी रूप से कैसे दिखते हैं, हमारे हाइट, वेट, अपीयरेंस, रंग, हम कितने लंबे हैं, मोटे हैं या पतले हैं, दिखने में कैसे हैं, हमारा कलर कैसा है, ये सारी बातें मिलकर के हमारे शरीर के जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको बताती है, और यह भी हमारे पर्सनैलिटी का एक भाग है। अगला है मेंटल क्वालिटी, मानसिक गुण। इसके अंतर्गत हमारी मानसिक शक्तियाँ आती है, जैसे मेमोरी, जिसे हम कहते हैं स्मरण शक्ति, क्षमता या रखने की क्षमता। अगला है न्यूमेरिकल एबिलिटीज, गणितीय क्षमता या मैथमेटिकल एबिलिटीज भी इसे कहते हैं। गणित के कार्यों को करने की क्षमता, नंबर्स के साथ डील करने की क्षमता, रीजनिंग एंड लॉजिक, तर्क करने की क्षमता, डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का मतलब होता है किसी नए रचना को करना। जैसे कि कवि के द्वारा एक कविता लिखी जाए या कोई नई आकृति तैयार करना, तो जो नए काम है या किसी आम कार्य को किसी नए तरीके से कर लेना, ये सब सृजनात्मक या रचनात्मक के उदाहरण है। आइडियाज, हमारे दिमाग में आने वाले विभिन्न विचार, इसके साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करना, तो ये सारे हमारी मेंटल क्वालिटी के और ये हमारे व्यक्तित्व के आवश्यक तत्व है। सोशल क्वालिटी, सामाजिक गुण। सामाजिक रूप से हम आसानी से समायोजित हो पाते हैं। समायोजित का मतलब एडजस्ट, हर स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल पाना या नहीं, हमें उसमें समस्या होती है। आगे है इंट्रोवर्ड एंड एक्सट्रोवर्ड। इंट्रोवर्ड मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, समाज के विभिन्न लोगों के साथ अपने ग्रुप्स में क्या हम आसानी से ढलते हैं, क्या हम सबके साथ बातचीत और सबके साथ हमारा व्यवहार में हम आसानी से उनके साथ व्यवहार कर पाते हैं, या फिर हम अकेले रहना पसंद करते हैं और दूसरों के सामने बोलने में या कोई बात शेयर करने में हम कुछ झिझक होते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी को हम कहते हैं अंतर्मुखी, और जो बाहरमुखी है वो सबके साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। आगे कोऑपरेशन, तो ये कुछ सोशल क्वालिटीज है। अगला हमारा है निष्ठा, सिंसियरिटी, जिसका मतलब है कि हम अपने कर्तव्य
जिस भी रोल में है उसकी जो ड्यूटीज है, जैसे स्टूडेंट होने के नाते स्टूडेंट होने की जो ड्यूटी है, टीचर की जो ड्यूटी है, हमारे व्यक्तित्व, हमारे पर्सनल लाइफ में जो हमारी ड्यूटी है, इन सारे ड्यूटीज को हम कितने निष्ठा से, सिंसियरिटी से कर पाते हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड का अर्थ है दृष्टिकोण। किसी भी समस्या को, घटना को या परिस्थिति को हम किस नज़रिए से देखते हैं। क्या हमें हर परिस्थिति में अपने सामने समस्या नज़र आती है, या फिर हम सोचते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से इसे कर लें या कोई ना कोई समाधान निकाल लें, या हर परिस्थिति में हम अपना सर्वोत्तम बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एटीट्यूड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगला हमारा का मतलब अभिक्षमता। अभिक्षमता से अर्थ है वो क्षमताएं जो जिन पर यदि वह काम करे तो उनके आधार पर वह भविष्य में उन क्षेत्रों में बेहतर काम कर सकता है। जैसे आगे जाकर भविष्य में वह एक अच्छा टीचर बन सकता है। ऐसे गुण जिनमें यदि वह काम करे, भविष्य में उनको अपनाए, उन पर वर्क करे, तो वह भविष्य में उन क्षेत्रों में जाकर बेहतर काम कर सकता है। इसे हम कहते हैं एबिलिटीज, हमारे अन्य प्रकार की क्षमताएं, जैसे गाना गा सकने की क्षमताएं और बहुत सारी क्षमताएं होती है। तो हमारे अन्य सारी क्षमताएं। इसके बाद है स्किल्स, जिसके अंतर्गत कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटिव स्किल्स बताए गए हैं। कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब है ज्ञानात्मक कौशल, ज्ञान से संबंधित कौशल। इफेक्टिव का मतलब भाव से संबंधित कौशल, और साइकोमोटर का मतलब क्रिया से संबंधित कौशल। इसे हम एक उदाहरण से की सहायता से समझ सकते हैं, जैसे कि कूड़े का निस्तारण। इसका ज्ञान का पक्ष तो ये है कि जानना कि कूड़े का निस्तारण उचित प्रकार से करना चाहिए, लेकिन इफेक्टिव का मतलब होगा कि हम उसके प्रति इस प्रकार की भाव रखते हैं, विचार रखते हैं कि हमारे द्वारा कूड़े का निस्तारण सही तरीके से किया जाए। उसके बाद उससे अगला स्टेप होता है एडवांस लेवल, होता है क्रियात्मक कौशल। क्रियात्मक मतलब जिन बातों के प्रति हमारी मन में भाव है, भाव के साथ में हम उनके ऊपर क्रिया भी करें, तो हम नॉलेज के कौन से लेवल पर है। कॉग्निटिव मतलब केवल ज्ञान पर है, या उसके साथ हमारे भाव भी जुड़े हैं, या भाव के साथ साथ हम क्रिया भी करते हैं। अगला है हमारा कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी की स्ट्रक्चर ऑफ साइकी। और साइकी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था। सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे साइकी या मन को उनके 3 स्तर बताए हैं: कॉन्सेप्ट लेवल, सब कॉन्सेप्ट लेवल एंड अनकॉन्सेप्ट लेवल ऑफ माइंड, जिसे हम मन की चेतन, अवचेतन वह अचेतन मन कहते हैं। इसे हम इस डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ सिगमंड फ्रॉइड के 3 लेवल्स ऑफ माइंड दिखाए गए हैं, और हम ये मानते हैं कि ये जो
3 लाइंस जो हम देख रहे हैं ये समुद्र का स्तर है, और इस समुद्र के अंदर हम ये जो ब्लैक कलर का जो ट्रायंगल देख रहे हैं, इसको एक हिमखंड या फिर आइसबर्ग मान सकते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे मन की जो चेतना की 3 अवस्थाएं हैं, इनकी तुलना जिस प्रकार समुद्र के अंदर हिमखंड डूबा रहता है और बाहर से उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा दिख पाता है, उससे की है। तो जो बाहर से जो छोटा हिमखंड समुद्र के दिख पाता है, इसी प्रकार से जो हमारा जिससे हम सक्रिय होकर के, अलर्ट होकर के काम करते हैं, जिस पर हम केंद्रित है, वह जो हमारे दिमाग का हिस्सा है या माइंड है, वह केवल 10% है। प्रति हम जागरूक रह करके काम कर रहे हैं, जिस पर हम फोकस है, और उस कॉन्सेप्ट माइंड के नीचे होता है सब कॉन्सेप्ट माइंड। सब कॉन्सेप्ट माइंड वो हमारे माइंड का हिस्सा है, जिससे कॉन्शियस माइंड आवश्यकता पड़ने पर जिन जानकारियों की जरूरत है उनको वह ले सकता है। इसकी तुलना हम अपने घर की अलमीरा से कर सकते हैं। जिस सामान के साथ हम काम कर रहे हैं, वह तो हमारा कॉन्सेप्ट माइंड है, अभी हम उसके प्रति सक्रिय हैं, और जैसे हम अपने घर की अलमीरा से जो भी हमारी इच्छा होती है वो सामान निकाल लेते हैं और तुरंत हम में जाकर ढूंढना नहीं पड़ता है, तो वह सब कॉन्सेप्ट माइंड है। द्वारा सब कॉन्सेप्ट माइंड से हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ से निकाल लेते हैं। जब उसकी जरूरत पड़ती है उसे तुरंत मिल जाता है। और इससे नीचे का जो हिस्सा है वो है अनकॉन्शियस माइंड। यह एक तरह से सुषुप्त अवस्था है हमारे दिमाग के लिए। जिस प्रकार हमारा घर के अंदर स्टोर हाउस होता है, तो स्टोर हाउस के अंदर ऐसे चीज़ें होती है जो पुरानी है, कम यूजफुल है, और जिनका प्रयोग हमें बहुत कम करना होता है, लेकिन फिर भी वह हमारे घर का एक हिस्सा है। इसी प्रकार से ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, यह भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि इनके अंदर हमारे दिमाग के, हमारे माइंड के में वो सारी चीज़ें होती है जो एक भ्रमित है। भ्रमित मतलब जिनको हमने सब भ्रमित मतलब जिनको हमने सबलिश किया है, जैसे कि हमारे सप्रेस डिजायर्स, हमारे लिए अपूर्ण इच्छाएं, ऐसी बातें जो हमारी कोई बहुत समस्याएं, ऐसी बातें जो जिन्हें हम सबके सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और ये कभी कभी ये हमेशा तो हमारे माइंड में नहीं रह सकती, सुषुप्त अवस्था में रहती है, लेकिन कभी कभी ये ड्रीम्स के रूप में या स्लिप ऑफ टंग्स, जो कभी कभी हमारे मुंह से गलती से कोई बातें निकल जाती है, उन रूप में ये अनकॉन्शियस माइंड की बातें बाहर आती है। और कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ये तीनों ही हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जिसमें अनकॉन्शियस माइंड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा बताए गए माइंड के 3 बिहेवियर्स। तो इस प्रकार आज हमने व्यक्तित्व के विभिन्न घटकों को बारे में पढ़ा है, और इससे आगे के टॉपिक अगले वीडियो में कवर होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो के अंत में